एटीएम चोर। हरिपुर नाम के गांव में नंदू नाम का एक चतुर चोर रहता था। वो गांव में छोटी मोटी चोरी करता ही रहता था। कभी किसी की मुर्गी चुरा ली तो कभी किसी की साइकिल चुरा कर बेच दी। गांव के सभी नागरिक बहुत ज्यादा चोरियां होने के कारण बहुत ही गंभीर समस्या में थे। इसी गांव में जेबी नाम के एक बैंक की नई एटीएम मशीन लगी थी, जिसके चलते सारे गांव वाले बहुत खुश थे। एक दिन गांव के बीचों बीच लगे बड़े पेड़ के नीचे गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। सरकार ने हमारे गांव में बैंक तो खोला ही था, अब एक एटीएम मशीन भी लगा दी। ये सुनकर पास खड़ा भोलेनाथ बोला, महाराज सुना है वो जादुई मशीन है और वो पैसे भी देती है। तो मुखिया जी भोलेनाथ की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, भोलेनाथ तू तो है ही सदा का भोला, 4 जमातें पढ़ गया होता तो आज इतना भोला ना होता। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो भोलेनाथ बोला, महाराज मैं सच कह रहा हूँ महाराज, बाबा हरिचंद की कसम। तो पास खड़ा हरिचंद एकदम चौंक कर बोला, चल बे कलमुख, मेरी कसम काहे को खा रहा है, मुझे भरी जवानी में मारेगा का। एक बार फिर सभी लोग हरिचंद की बात पे हंसने लगे। तो भोलेनाथ बोला, महाराज पूरे गांव में ना इस एटीएम के चर्चे हैं और कहते हैं कि इस मशीन के पेट में बहुत सारे पैसे हैं। हाँ भोलेनाथ, इसमें पैसे तो हैं, मगर सिर्फ एटीएम कार्ड डालने पर ही निकलते हैं। तो भोलेनाथ जो कि सदा का भोला था, सर को खुजाता ही रह गया। वहां खड़ा चतुर नंदू भी एटीएम मशीन के बारे में सुन रहा था। ये सब सुनते ही चतुर नंदू दिल ही दिल में, ले बेटा नंदू, भगवान की कृपा से अब तेरा बड़ा हाथ मारने का समय आ गया है। ये सोचकर चतुर नंदू वहां से चला गया और फेक एटीएम कार्ड का जुगाड़ करने लगा। अगले ही दिन चतुर नंदू जेब में फेक एटीएम कार्ड डाले बैंक के बाहर आ खड़ा हुआ और इंतजार करने लगा कि कब कोई अनजान व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालने के लिए आए और वो उस पर हाथ साफ करे। इतने में एक बुढ़िया एटीएम कार्ड हाथ में लिए वहां आई और वहां खड़े नंदू से बोली, मेरे सपुत्र ने बाहर से इस मशीन में पैसे भेजे हैं। बेटा मुझे इस मशीन की जानकारी नहीं है। ये सुनते ही चतुर नंदू तुरंत बोला, अरे माता जी, ये एटीएम कार्ड आप मुझे दे दें, मैं अभी पैसे निकाल कर देता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। और कार्ड नंदू को दे दिया। तो चतुर नंदू, कोई बात नहीं माता जी, कहकर एटीएम कार्ड मशीन में डालने लगा। मशीन के एटीएम कोड मांगने पर नंदू बोला, माता जी कृपया करके अपना पिन कोड बताएं। और साथ ही कहने लगा, माता जी ये कोड किसी को ना बताना वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। ए राम राम, मैं भला किसी को क्यों बताने लगी। कहकर नंदू को अपना पिन कोड बता दिया। नंदू जल्दी जल्दी पिन कोड लगाकर पैसे मशीन से निकालकर बुढ़िया को देने लगा। बुढ़िया के पैसे गिनते समय नंदू ने चालाकी से बुढ़िया का एटीएम कार्ड जेब में डाला और फेक एटीएम कार्ड निकालकर बुढ़िया को दे दिया। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा, तुमने बहुत ख्याल किया। ये कहकर चली गई। चतुर नंदू ने बुढ़िया के जाते ही मशीन में कार्ड डालकर और पिन कोड लगाकर बुढ़िया के सारे पैसे निकाल लिए। पैसे जेब में डालकर नंदू फिर से एक साइड में खड़ा होकर दूसरे व्यक्ति का इंतजार करने लगा। इस तरह कुछ ही दिन में उसने बहुत से लोगों को ठगा और बहुत सा माल बना लिया। कुछ दिन बाद गांव के सभी व्यक्ति जिनको चतुर नंदू ने ठगा था, अर्जी लेकर मुखिया जी के पास आए। सबकी अर्जी सुनने के बाद मुखिया जी ने गांव के थानेदार को बुलाया और सारा माजरा सुना डाला। थानेदार मूंछों को ताव देते हुए बोला, अरे भैंस की पूंछ, त्रिपाठी मिश्रा के इलाके में किसकी हिम्मत जो चिड़िया भी पर मार जावे। ई ससुरा हमारे नाक के नीचे से माल बना गया और हमको खबर ही नहीं। एक बार ससुरा हाथ में आने दो, चींटी की तरह ना मसल दिया तो त्रिपाठी मिश्रा नाम नहीं बचुआ। ये कहकर फिर से मूंछों को ताव देने लगा।
उधर चतुर नंदू ने एटीएम मशीन ही चोरी करने का प्लान बना लिया। बस फिर क्या था, एक दिन चतुर नंदू वहां पहुंच गया और लगा एटीएम मशीन को खोलने। पास ही इंस्पेक्टर गांव के कुछ लोगों के साथ छुपकर बैठा सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चतुर नंदू ने एटीएम मशीन का लॉक खोला तो इंस्पेक्टर और गांव के लोगों ने उसे धर लिया और खूब पिटाई की। नंदू को मार पड़ते देखकर इंस्पेक्टर बोला, भैंस की पूंछ, आज तो तू पकड़ा ही गया। चल बचुआ थाने, जरा तुझे ड्राइंग रूम की सैर कराऊं। ये कहकर चतुर नंदू को आगे लगाकर थाने की तरफ चल पड़ा। अमेजिंग टाइनी फ्रेंड। शंवरंग नाम के गांव में एक लड़का अमित अपने चाचा चाची के साथ रहता था। जिस घर में ये लोग रहते थे ये अमित के पिता का ही है, लेकिन एक ट्रेन हादसे में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये घर अब अमित के नाम पे है। और अमित की आंखों की बीनाई खो जाने की वजह से उसके चाचा चाची अपनी बेटी मोहिनी के साथ अमित की देखभाल के लिए यहाँ आके रहने लगे। उसके चाचा चाची बहुत ही लालची थे और किसी भी तरह ये घर अपने नाम करवाना चाहते थे। एक सुबह जब अमित सोफे पे बैठा नाश्ते का इंतजार कर रहा था तो अमित बोला, चाची जी नाश्ता दे दें प्लीज, आज मुझे बहुत भूख लगी है। तो चाची बोली, क्या कहा? नाश्ता दे दूं? मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? परेशान करके रखा हुआ है। मैंने तो सिर्फ आपसे नाश्ता मांगा है, आप आज इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं थक गई हूँ तेरे नखरे उठा उठा के। तेरी वजह से मैं अपनी बेटी का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही। आज तो तुझे जाना ही होगा इस घर से। ये कहकर उसने अमित को पकड़ा और घर से बाहर ले गई और पास ही जो ट्रेन का ट्रैक था वहां पे उसे बांध दिया और बोली, ले मर, अब यहीं बैठ के अपनी मौत का इंतजार कर, अंधा कहीं का। ये कहकर चाची वहां से चली गई और अमित जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए, मेरी मदद करो, बचाओ। इतने में दूर से उसी ट्रैक पे ट्रेन भी आने लगी। अमित ट्रेन की आवाज सुन के बहुत ही घबरा गया और फिर से चिल्लाने लगा, कोई है क्या? यहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सके? इतने में अमित को एक आवाज सुनाई दी, घबराओ मत अमित, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और जमीन से एक बौना प्रकट हुआ। उसने फटाफट अमित के हाथों से बंधी रस्सी को काट दिया और अमित जल्दी से उस ट्रैक से हटकर साइड पे हो गया और ट्रेन तेजी से वहां से गुजर गई। तो अमित बोला, कौन है यहाँ जिसने मुझे बचाया, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो बौना बोला, घबराओ मत अमित, मैं तुम्हारे बारे सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी मुश्किलों को खत्म करने आया हूँ और तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म करना ही मेरी इच्छा है। इतना ही कहना था कि उस बौने ने अपना हाथ उठाया और एक तेज रोशनी प्रकट हुई। थोड़े ही समय में अमित को सब दिखाई देने लगा और वो बोला, मुझे सब दिख रहा है, अरे मैं ठीक हो गया, हाँ यस मैं ठीक हो गया, लेकिन जिसने मुझे ठीक किया वो कहाँ है? ये कहकर वो घबरा के यहाँ वहाँ देखने लगा। तो बौना बोला, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? नीचे तो देखो, नीचे। अमित जब नीचे देखा तो उसे वहाँ एक बौना नजर आया। अमित बहुत खुश हुआ और उसका धन्यवाद किया। तो बौना बोला, अब जाओ और अपना हक हासिल करो, और अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो यहीं पे आके मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा।
अमित बहुत ही खुशी खुशी वहां से चला गया। घर जाते हुए रास्ते में उसका चाचा, जिसे सारे माजरे का नहीं पता था, मिल गया और बोला, अरे अमित बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर ही जा रहा था तुम्हारे पास। बेटा, ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा इन पे तुम साइन तो कर दो। ये कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं चाचा जी? बेटा कुछ नहीं, ये तो बस तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए अर्जी दी थी, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए तुम्हारे साइन इस पे चाहिए। अमित ने वो डॉक्यूमेंट्स जब देखे तो वो प्रॉपर्टी पेपर्स थे। अमित समझ गया कि इन पेपर्स पे साइन करवा के चाचा अमित का घर हथियाना चाहता है। ये सोचकर अमित बोला, चाचा साइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ आए, मैं घर चल के ही साइन करूंगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, घर चल के साइन कर दो। तो वो दोनों वहां से चल दिए। चलते चलते अमित घर जाने की बजाय चाचा को लेकर मुखिया जी के पास आ पहुंचा। तो चाचा बोला, अमित बेटा, ये तो हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो दूसरी तरफ है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। चाचा जी, मैं जानबूझ के आपको यहाँ लाया हूँ। तो अमित ने मुखिया जी को सारा माजरा सुनाया। मुखिया जी को बहुत गुस्सा आया और तुरंत अपने आदमियों से कहकर चाचा को घेर लिया। फिर मुखिया जी ने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलवाकर चाचा और चाची दोनों को जेल भिजवा दिया और अमित को उसका घर वापस मिल गया। और यूं अमित अपने बौने दोस्त से मिलने भी कभी कभी उसी जगह चला जाया करता था।